हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस कार्टून फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी, सच में पहले तो मुझे लगा ये वेब सीरीज़ है। सच में मैंने एकदम से धड़ल्ले से चला ली, देखा भी नहीं साइड में कि वेब सीरीज़ है या मूवी है। लेकिन जब फिल्म ख़त्म हुई तब मुझे पता चला कि ये वेब सीरीज़ नहीं थी, ये फिल्म थी। एक्चुअली बहुत बाद में मुझे पता चला कि मैं वेब सीरीज़ नहीं देख रही, मैं फिल्म देख रही हूँ। एंड सच में मैं भी सोचूं कि यार ये एक ही एपिसोड में कहानी ख़त्म हो गई, और ऐसे मतलब ना कोई थ्रिल आ रहा है, ना कोई एक्साइटमेंट आ रहा है, बस चलती चली जा रही है और फिर ख़त्म हो गई है। फिर क्या बोल सकती हूँ। अब आप कहोगे डेप्थ क्वीन कितनी बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं चला कि तुम क्या देख रही हो। नहीं पता चला, सच में नहीं पता चला, क्योंकि आपको कभी कभी देखने की इतनी जल्दी होती है। आप क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट कुछ ठीक ही नहीं था, सच कहूँ। जब मैं ये ऑन कर रही थी नेटफ्लिक्स, जिस पर ये मूवी आई है जिसका नाम है अक्यूज्ड, और जब मैंने पढ़ा कि इसके कर्ता धर्ता कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। और जब फिल्म शुरू हुई तब मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई। और जब पिक्चर पूरी ख़त्म हुई तो अपने पर ही हंसी आ गई कि क्या यार, ये क्या देख लिया तूने, क्या यार, नहीं देखती तो क्या चला जाता भाई, चला तो जाता, कंटेंट चला जाता मेरा। सच में कंटेंट के चक्कर में क्या क्या देखना पड़ता है। तो जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है अक्यूज्ड। जी हाँ, अक्यूज्ड। और इसको देखकर हो गई मैं कंफ्यूज्ड कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं पिक्चर देख रही हूँ, मैं वेब सीरीज़ देख रही हूँ, या मैं क्या देख रही हूँ। मतलब मैं कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बोल सकती, कार्टून फिल्म बोलूँ, नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, वो भी लोगों को हज़म नहीं होगा। क्योंकि सच में मतलब कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई। नॉर्मली हम एक कपल की जर्नी देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, एक मर्द है, एक औरत है। यहाँ पर दो औरतें हैं जो मतलब मैरिड हैं आपस में, यानी कि लेस्बियन कपल हैं। तो यानी कि लेस्बियन महिलाएं विदेश में रहती हैं ऑब्वियसली। इंडिया में तो खैर कस्टम कानून बहुत अलग है, लेकिन यहाँ पर ये लेस्बियन महिलाएं हैं जो विदेश में रहती हैं और वेल सेटल्ड हैं, और इनका एक अच्छा खासा जॉब है, डॉक्टर्स हैं दोनों, और दोनों बहुत जल्दी एक बेबी भी अडॉप्ट करने वाली हैं। और इनकी फैमिलीज़ को पता है, ख़ास तौर पे कौनकना सेन, जी हाँ, इसमें कौनकना सेन है और प्रतिभा है, या कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ये शायद लापता लेडीज़ में भी थी, और मुझे लगा कि मैंने इनको कहीं देखा है। फिर मुझे जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये लापता लेडीज़ में भी काम कर चुकी हैं। तब मैंने कहा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये वही हैं। तो इनको करण जौहर के प्रोडक्शन की ये मूवी मिली। अब बताओ, अब ये जो लेज़बियन है, इस रिश्ते को मोहर दिखाने में करण जौहर का कितना बड़ा योगदान है, वो तो जब मैंने देख ही लिया। क्योंकि जब इस सो कॉल्ड वेब सीरीज़ मूवी क्या जिक्र हो रहा था नेटफ्लिक्स पे कि भाई ये लेज़बियन स्टोरी है, तो मैंने कहा अच्छा। और जब मैंने इसको ऑन किया और नाम लिखे आए और ड्रामेटिक प्रोडक्शन जब मैंने पढ़ा, तो मैं समझ गई कि ये धर्मा प्रोडक्शन है। तो धर्मा और लेज़बियन का जो, फिर मैं समझ गई कि क्यों ये बेस रखा है कहानी का। क्योंकि करण जौहर को ऐसे रिश्तों को नॉर्मलाइज दिखाने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। क्योंकि एक ज़माने में वो लव स्टोरीज़ दिखाते थे, प्यार मोहब्बत को इनकरेज करते थे। तो प्यार मोहब्बत किसका, एक मर्द और एक औरत का। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा चेंज कर लिया है, अब वो मर्द मर्द या औरत औरत के प्यार को प्रमोट करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। अब ठीक है, उनकी मर्जी है। देखिए, अब मुझे आप लोग प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि आपको क्या परहेज़ है, उनकी अपनी लाइफ है, बिल्कुल अपनी लाइफ है। और मैंने जब इस रिश्ते को देखा
जो करण जौहर साहब ने अपने इस सो कॉल्ड फिल्म के ज़रिए ये रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई, तब मुझे समझ में आ गया कि ये रिश्ता और नॉर्मल कपल जैसा जो रिश्ता होता है मर्द और औरत का, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक तरफ मर्द है औरत है, यहाँ पर सेम जेंडर के लोग होते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनका जो मतलब हो सकता है उनका बॉडी लैंग्वेज या बाहर से वो सेम होते हैं, लेकिन अंदर से वही कले कलेश होते हैं, वही स्ट्रेस, वही अनफेथफुलनेस जो एक मर्द और औरत के रिश्ते में पाए जाते हैं वो इनके रिश्ते में भी पाए जाते हैं। हाँ, पर एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगी कि इसमें जो औरतें हैं ना, वो दोनों औरतें ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक औरत मर्दों से भी बड़ी मर्द बन के बैठी है, बाल छोटे हैं और एकदम लड़कों की तरह सिंह चैन बनी घूमती है, और जो दूसरी लड़की है वो कुछ ज़्यादा ही कर ली है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि शायद बॉडी लैंग्वेज से, जो हाव भाव से, हाव भाव इन द सेंस कि जो आपको पता चल जाएगा कि एक दो अगर लड़कियां हैं और सेम लड़कियों जैसे ही उनका गेटअप है, लेकिन एक जो पर्सनालिटी होगी वो थोड़ी डोमिनेटिंग होगी, मेल पावर टाइप, जैसे कि मर्द और औरत में रहता है ना कि एक मर्द लगता है कि हाँ ये लड़का है, तो लड़कों का एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक चार्जिंग पर्सनालिटी होती है, और लड़कियां कितनी भी मैनली टॉम बॉयश हों लेकिन वो चाहती हैं कि हम औरत जैसा बिहेव करें, तो वो अपने आप फेमिनिन उनमें आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो कौनकना का रोल है वो मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ी सी डोमिनेटिंग वो मुझे लगी, थोड़ी मैनली उनकी सोच दिखाई गई। हालांकि उनके बाल वाल ऐसा नहीं है कि वो आदमी जैसा टैटू वैटू बनवा के और बाल कटवा के एकदम लड़के की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करें, अपना वो लगाएं नॉर्मल करने के लिए कि भाई ठीक है दो लड़कियां हैं लेकिन उसमें से एक लड़की मर्द की तरह पहनती ओढ़ती है और दूसरी लड़की जो है वो लड़की की तरह रहती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। बाकी कले कलेश टंटे जो नॉर्मल कपल्स में होते हैं, इन लोगों में भी वही होते हैं, तो कोई खासा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब चाहे नॉर्मल रिलेशन हो, चाहे समलिंगिंग रिलेशनशिप हो, कले कलेश, पागलपन, फुहड़ता दोनों रिलेशनशिप में होती है, दोनों टाइप के रिलेशनशिप में होती है। वो बात इतना ये होता है कि जो समलिंगिंग संबंध होते हैं थोड़ा सा फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, वो एक अलग बात होती है। और नॉर्मल कपल का क्या होता है कि भाई जाति, संप्रदाय, धर्म, इस चीज़ को लेकर मसले होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। पर जो समलिंगिंग संबंध होते हैं वो कुछ अलग तरीके से जाते हैं, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स अलग होते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर है कौनकना सेन, और उन पर एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि भाई वो करती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट अपने कोलीग्स के साथ जो उनसे लेवल में नीचे होते हैं। कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। और फिर उसके बाद क्या निकलता है, क्या वो गिल्टी हैं या वाकई वो विक्टिम है, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये अक्यूज्ड मूवी देखनी पड़ेगी, जिसको देखकर मैं कंफ्यूज्ड हो गई कि मैं वेब सीरीज़ देख रही हूँ, बट वो थी फिल्म। तो ये मेरी स्टुपिडिटी है जिसके लिए मैं खुद से माफ़ी मांगती हूँ। तो ये फिल्म जो है बेसिकली मतलब मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी नहीं लगी, इतनी कैची नहीं लगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगी, थ्रिलिंग नहीं लगी, मतलब कि मैं भी एंगेज्ड हो गई हूँ, इन्वॉल्व हो गई हूँ, नो। हाँ, एक चीज़ आपको ये अच्छी लगेगी कि अक्सर जो मीटू के आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो पुरुषों पे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्त्री पर मीटू के आरोप लगे हुए हैं और उसको लगाने वाली भी स्त्रियां ही हैं। तो ये कुछ डिफरेंट करण जौहर ने दिखाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया है। और मतलब कि देखिए, जिसका जो दिमाग चलता है, जो अपने आसपास जो देखता है, जो खुद वो सोचता है, उसको वो विजुअलाइज करता है, करवाता है और एक्सेप्टेंस दिलवाता है।
तो ये हमारे करण जौहर ने बीड़ा उठाया हुआ है। लेकिन अगर चलो ये दिखाना भी है, बताना भी है, जताना भी है, एक्सेप्टेंस भी दिलवाना है, तो कुछ तरीके से कोई स्क्रिप्ट निकालो ना बबू ना। कुछ कुछ अच्छे से दिखाओ ना। कुछ अच्छे से कोई एंगेजिंग स्क्रिप्ट हो जिसको देखकर भाई मज़ा आए। तो फिर चलो जी, ये समलिंगिक संबंध को भी हम इग्नोर कर दे हैं, हम सब कुछ इग्नोर कर दे, पर कहानी तो अच्छी हो, उसका प्रेजेंटेशन, स्क्रीन प्ले पावरफुल हो। मतलब कोई देखकर कुछ पता ही नहीं चला जी उस पर क्यों ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। जब सारी सिचुएशन क्लियर होती है तो क्या एक्सप्रेशन आते हैं जी मेरे, क्या है, अच्छा ये था, हाँ, अच्छा चलो बंद करो। मेरा ये हाल था सच में। तो वेरी इरिटेटिंग। और भाई आप इसको ना मतलब अपने पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल मत देखना। इसमें इतना कुछ वो न्यूडिटी वगैरह नहीं है, बट वही वाली बात है जो इनके एजेंडे होते हैं। लेकिन अगर एजेंडे आपको पूरे करवाने भी हैं तो ढंग की स्क्रिप्ट तो लाओ। क्या है वही, और उसमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब नो 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 नो, पावर पैक्ड इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं मज़ा आया। सच में स्वाद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, टेस्ट नहीं आया लिटरली। मतलब मुझे लगा यार ये मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। मतलब इस नए महीने का पहला ब्लंडर मैंने कर दिया इस मूवी को देखकर। पर ठीक है, मुझे देखना था, मेरा काम है, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, बट नॉट अप टू द मार्क। ये मतलब एक टाइम पास के लिए मूवी बनाई थी या वाकई इसको एक अच्छा कुछ एक एम्बिशियस के साथ बनाई थी, या करण जौहर के पास या उसकी टीम के पास इतना पैसा है फोकट का जिसको चूल्हे में डालने का मन था तो चलो ऐसी घटिया फिल्म बना दी। भाई बांट दो ना, पैसे हमें दे दो यार, हम सब्सक्रिप्शन भी लें साल साल के, और उसके बाद हमें दिखता क्या है, मिलता क्या है ये। खैर मैं अब क्या बोलूँ, अब आप लोग देखिएगा। बट अगर आपने नहीं देखी ना तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया है आपने। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये अक्यूज्ड को देखकर आप कंफ्यूज्ड नहीं हुए। मेरे जैसे तो कंफ्यूज्ड हो गए सच में। मैं बिल्कुल मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब भी नहीं हुआ, मेरा दिमाग कहाँ चला गया मैं उसको ढूंढने में लग गई कि, और देख भी ली पिक्चर 1 घंटे की, और मुझे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे समझ नहीं आई, समझ ऐसी आ गई कि मेरा ये था इतनी जल्दी आ गई यार। क्या मतलब, ठंडा ठंडी पिक्चर, ठंडी। वो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कोका कोला खुली रहे तो उसकी वो गैस निकल जाती है, जब पीते हैं तो वो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है ना। एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो बिल्कुल ऐसी हो सकती थी कॉन्सेप्ट। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी कि चलो औरत औरत का कुछ दिखा रहे हैं, उनमें कैसा रिलेशनशिप है, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँ। चलो मैं जज नहीं करती, मैं कोई एजेंडा ये सब हाय तौबा भी नहीं मचाती, पर मुझे तो कहानी चाहिए ना। मुझे तो वो एक्साइटमेंट वाली कहानी चाहिए कि मैं भी पता लगाऊं, अरे ये हो सकता है, इसने किया होगा, उसने किया होगा, क्या हुआ होगा, कहीं वो तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। तो भैया करण जी, ये करंची क्यों खिला दी हमें? ये तो करंची निकली, हमें तो कोई मतलब वो खाना था कुछ और निकली तो करंची। मतलब कहते हैं ना, चॉकलेट बड़ी सॉलिड सी लगती है और जब मुंह में डालो तो अंदर करंची निकलती है। वो करंची खानी वो फिर अच्छी लगती है, लेकिन मज़ा नहीं आया। ये तो क्रंची भी नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है। मैं खुद क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरे को खुद समझ नहीं आया। मैंने 1 घंटा या क्या मतलब, एक तो मैं खुद की बेवकूफ़ी से हैरान हूँ कि यार मैंने कैसे चेक नहीं किया कि ये वेब सीरीज़ नहीं है। मतलब चलो खैर जो भी है, कभी कभी हो जाता है, तो खैर मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। लेकिन करण जौहर जी यार, क्यों ऐसा कुछ देते हो जिसको देखकर हमको फिर कुछ बोलेंगे और फिर आप कहोगे कि लोग मेरे खामखा पीछे पड़ जाते हैं। भाई कुछ अच्छा तो हो। मैं तो चलो आपकी जजमेंट, आपके किसी भी चीज़ को मैं नहीं कुछ बोलती हूँ, जो भी आपको करना है, लड़का लड़का दिखाओ, लड़की लड़की दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक ढंग का स्क्रीन प्ले तो हो, कुछ कहानी तो हो, एंगेजिंग तो हो। तो खैर मैं कितनी शिकायतें करूं, कम है। तो अपने रिस्क पे आप देखिए इसे,
और ना आपको देखकर वैसा फील होगा जैसा मुझे फील हो रहा है, जिसको शायद मैं ठीक से बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है, दिमाग चल नहीं रहा है। उफ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बट खैर ठीक है, अब मेरा काम था, मैंने देखा, आपको बता दिया। अब मैं बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से गुलाटियाँ मार मार के तो नहीं बोल सकती हूँ। मुझे अब इस वीडियो को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सच में मैं इस अक्यूज़्ड को देखकर इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरे शब्द भी बड़े कंफ्यूजिंग निकल रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैं कितनी ज़्यादा, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई इस पिक्चर को देखकर। क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि पिक्चर को देखकर ऐसे मेरी आंखें चौंधियाई ने, मैंने कहा हो ये निकला। इससे लाख गुना अच्छी तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक साउथ मूवी का मैंने पॉडकास्ट बनाया था। तो वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी एंगेजिंग थी कि पता ही नहीं चला, एंड तक पता नहीं चला कि कौन था क्या था। यहाँ पर तो जो पता भी चला उसको देखकर भी अच्छा ये था, अच्छा, मतलब मज़ा नहीं आया। ठंडा ठंडा, मतलब आपको एज अ ऑडियंस ठंडा फील होगा, ठंडा रिस्पॉन्स आपको देने का मन करेगा। आप मतलब होता है ना, तो वो वाली बात है, अब आप समझ जाओ। तो खैर इसी के साथ अब मैं क्या बोलूँ, वीडियो को मेरे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो बेधड़क होकर करो। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक तो ज़्यादा कर दिया करो। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मेरा पॉडकास्ट सुना है अभी तक, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। नेटफ्लिक्स पर ये मूवी, नॉट वेब सीरीज़, अक्यूज्ड अवेलेबल है। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैं तो नहीं बोलूँगी देख लो, मैं ये नहीं बोलूँगी, मुझसे ये पाप नहीं होगा आपको ये इनकरेज करने का कि आप जाइए और अक्यूज्ड देखिए। सच में आप ना मुझे कोई 10 बातें सुनाएंगे कि डेप्थ क्वीन ने बोला था इसीलिए हम देखने गए। भाई मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ, इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस होने के बावजूद भी कुछ मिला नहीं, कुछ उनके उनको क्या मिला नहीं मिला, एज अ ऑडियंस हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। बस अब इससे ज़्यादा और नहीं खींचूंगी, कुछ और बात करने का मेरा मन भी नहीं है और कुछ कहने को भी नहीं है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।